जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है, ये 3D का क्वेश्चन है और इसमें स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगा हुआ है। क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि P एंड Q से पास होती है और इनके अलावा एक पॉइंट R है, उससे उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और जहां वो मीट करता है वो परपेंडिकुलर, उसको हम S कहते हैं। इसने कहा कि वो दिस इज द S, तो S इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम R। फिर उसके बाद उसने कहा है कि R से कोई एक लाइन पास होती है जो कि L लाइन को T पॉइंट पर कट करता है। तो देखिए इसकी जो फिगर बनती है वो फिगर बनती है ये, क्या कि P एंड Q दो पॉइंट गिवन है, तो P एंड Q से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो जब पॉइंट हमारे पास में गिवन होते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो मुझे लाइन की इक्वेशन होती है वो ये होती है। फिर उसके बाद में यदि अगर मुझे इसी लाइन के DRS निकालने होते हैं तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यदि अगर मान लीजिए इसी लाइन पर मुझे कहीं एक पॉइंट लेट करना होता है तो मैं इसमें कोई कांस्टेंट k लेता हूं और उसमें x बाई z की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि p q की लाइन की इक्वेशन जो होगी वो x माइनस का 1 अपॉन x2 माइनस x1 1, y माइनस 2 अपॉन दिस माइनस दिस 1, z प्लस का 1, z प्लस 1 इक्वल टू दिस माइनस दिस 2। तो ये पीके की इक्वेशन हमारे पास में निकल के आ गई। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसी लाइन पर कहीं एक पॉइंट S है तो मुझे सबसे पहले S के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो S के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने इसको क्या किया, K के इक्वल ले लिया। तो S के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, K प्लस 1 और K प्लस 2, K दिस इज इक्वल टू दिस, तो K प्लस 2 और दिस इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि 2K माइनस का 3। ये S के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। चूंकि एस आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो फिर मुझे डी आर एस निकालने हैं। तो डी आर एस ऑफ एस आर, तो एस आर के जो वो निकालेंगे तो वो कितना का, दिस माइनस दिस, तो के माइनस दिस, तो माइनस का 3 हो जाएगा, कोमा के प्लस 2 माइनस का 1, तो यानी कि के प्लस का 3 आ जाएगा और 2k माइनस दिस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। 2k माइनस का 3, यानी कि यहाँ पे गलत है, 2k माइनस 1 आएगा यहाँ पे, 2k माइनस 1। अब उसके बाद में क्या है, 2k दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा 2k माइनस 6। तो ये डी एस आर के DRS निकल के आ गए और इस लाइन के जो DRS है वो 1 1 2 है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो गया k माइनस 3 इंटू 1। तो सिंस ये आपका हो जाएगा यहाँ से कि एस आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो k माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस का k प्लस का 3 इंटू 1 और प्लस का 2k माइनस 6 इंटू 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो k की वैल्यू मिल जाएगी वो 2 मिल जाएगी। जब k की वैल्यू 2 आपको मिल जाएगी तो k की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो s के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो s के कोऑर्डिनेट कितने आ गए भाई, 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अगर 2 4 तो 3 आ गया, यानी कि एस के जो कोऑर्डिनेट आए वो 3 4 3 आए निकल के। अब उसके बाद क्या किया, एस कोऑर्डिनेट है आर से पास होने वाली लाइन जो है वो टी पॉइंट पर कट करती है पी क्यू को। तो मैंने टी के पॉइंट लेट कर लिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब ये जो पॉइंट पार्ट हो गया एस टी, ये एस उसको 1:2 में कट करता है, तो इंटरनली इस सेक्शन का फार्मूला लग जाएगा। तो वहां से जो टी के जो पॉइंट निकल के आएंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, तो एक्स टी इसके जो वॉल्यूम टी के जो पॉइंट आएंगे निकल के, तो वो आएंगे 7 8 11 7 8 11। तो क्या कि x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस अपॉन आएंगे m प्लस n, वहां से लगा देंगे इसको, तो t के पॉइंट आ जाएंगे। अब हमारे पास में जब ये पॉइंट आ गए तो अब उसने पूछा क्या है, जो क्वेश्चन हमारे पास में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई एरिया ऑफ द पीआरटी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा कि पीटी निकालने हैं। तो जब हमारे पास में दो पॉइंट निकल के आ गए तो पीटी की जो वैल्यू आ गई, यहां से लेकर दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी आपकी 6√6। अब मुझे एस आर की भी डिस्टेंस निकालनी है, तो एस आर की जो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक दो पॉइंट आपके पास है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी √30। तो एरिया ऑफ पी आर टी, तो पी आर टी इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 6√6 इंटू √30,
अब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 3। अब यहाँ से भी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 3√180। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 18√5। तो ये इसका आंसर, एक आंसर तो इसका ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये इसका आंसर हुआ, ये वाला, ये गलत हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास में जो इक्वेशन है हमारे पास एस आर, तो एस आर की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो एस आर की जो इक्वेशन निकल के आएगी, तो इक्वेशन ऑफ एस आर तो कैसे निकालेंगे, x माइनस का 4, x माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे पास में जो s के पॉइंट गिवन है क्या, ये 3 4 3। तो x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन क्या होगा 3 माइनस 4, तो माइनस का 1 आ जाएगा, इजिकल टू y माइनस का y1 यानी कि प्लस का 1 अपॉन दिस माइनस दिस यानी कि 5 आ जाएगा, इजिकल टू z माइनस 5, z माइनस 5 अपॉन दिस माइनस दिस यानी कि माइनस 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में एस आर की इक्वेशन हो गई। तो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो जो है, अब इसमें एक चीज और देखिएगा, उसने कहा है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पीआरटी इज दिस। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा जो इक्वेशन मैंने निकाली है। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद में जैसे ये वाला पॉइंट है का, ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक इसका आंसर ये हुआ, दो इसके आंसर हुए, एक ये गलत है, एक ये गलत है।